नमस्कार साथियों। हाँ, तो राजस्थान के लोक देवताओं का टॉपिक चल रहा है अपना, तो राजस्थान के लोक देवता पढ़ेंगे। हाँ, लोक देवता। और लोक देवताओं में बात कर रहे थे अपन पंचपीरों की। पंचपीर, पंचपीरों की बात हो रही है। अब पंचपीरों में हमने बात करी थी, वो बात करी थी रामदेव जी की, पापू जी की, हड़पू जी की, हड़पू जी की नहीं करी, सॉरी। तो रामदेव जी की बात हुई, पापू जी की बात हुई और मंगलिया मेहा जी की बात हुई। इन तीन की बात हम कर चुके हैं, है ना। तीन की बात है वो अपने कर चुके हैं, रामदेव जी, पापू जी और मंगलिया मेहा जी। दो और बचे हैं पंचपीरों में जिनकी बात हम और करेंगे। तो अब देखिए दो कौन कौन से बचे हैं। तो आज जिनकी बात होगी वो है गोगा जी। गोगा जी, गोगा जी के ऊपर करीब करीब पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लोक देवताओं से, संस्कृति से क्वेश्चन आते हैं हमारे, सबसे ज्यादा उनमें सबसे ज्यादा आते हैं क्वेश्चन। तो तीन तीन चार चार क्वेश्चन इन टॉपिकों से आते हैं, बड़े टॉपिक है। तो गोगा जी, तो गोगा जी के बारे में देखिए। गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ इनका? ददरेवा में। और ददरेवा कहाँ पे भी? चूरू में। गोगा जी का जन्म ददरेवा में हुआ और ददरेवा है चूरू में। प्रधान देवरा इनका कहाँ बना हुआ है? थान मंदिर, वो नोहर में बना हुआ है। नोहर आता है वो हनुमानगढ़ में आता है। नोहर कहाँ पे आता है भी? हनुमानगढ़ में। और ये मंदिर को क्या कहते हैं? गोगा मेड़ी। नोहर हनुमानगढ़ में मंदिर है, उसको किस नाम से जाना जाता है? गोगा मेड़ी के नाम से जाना जाता है। अब ध्यान रखना, थोड़ा लास्ट में एक बात बताऊंगा, वो पहले बता देता हूं थोड़ी सी। शीर्ष मेड़ी, ये तो है ददरेवा को तो क्या कहते हैं? गोगा जी से संबंधित जन्म स्थली है या गोगा जी से संबंधित स्थान, उसको तो कहते हैं ददरेवा को तो शीर्ष मेड़ी। और गोगा मेड़ी है, इसको कहते हैं धूर मेड़ी। धूर मेड़ी, ठीक है। लास्ट में बात करूंगा फिर मैं, जब ध्यान रखना इसका। तो देवरा, इसका जो गोगा मेड़ी का निर्माण करवाया वो किसने करवाया था भाई? वो मंदिर का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक, दिल्ली का बादशाह था ये, तुगलक वंश का फिरोज शाह तुगलक, उसने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन पूछा जाता है राजस्थान में ऐसा कौन सा लोक देवता है जिसके मंदिर पर प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है? प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह, ऐसा एकमात्र देवरा या मंदिर कौन सा है? तो गोगा जी का मंदिर है जिसके ऊपर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। क्योंकि मुस्लिम शासक था भाई, इसने अपनी पहचान याद रखने के लिए या पहचान छोड़ने के लिए इसने बिस्मिल्लाह इसके ऊपर लिखवा दिया। इसका जो आधुनिक मंदिर बना है, जो आज गोगा मेड़ी की बात कर रहे हैं, है ना, आधुनिक मंदिर, उसका निर्माण करवाया था गंगा सिंह ने। हाँ, ये वही गंगा सिंह है, बीकानेर का शासक, है ना, बीकानेर का शासक है गंगा सिंह, उसने निर्माण करवाया था। सही है आपकी बात। एक नाम है इसका आधुनिक भारत का भागीरथ। आधुनिक भारत का भागीरथ किसको कहते हैं? गंगा सिंह को। क्यों कहते हैं? क्योंकि राजस्थान में गंग नहर लाने का श्रेय दिया गया है इसको, या गंग नहर लाने का श्रेय किसको जाता है? गंगा सिंह को। तो आधुनिक भारत का भागीरथ किसको कहते हैं? गंगा सिंह को कहते हैं। तो इसको गंग नहर लाने का श्रेय दिया गया है, गंग नहर लेके आते इसलिए भागीरथ कहते हैं। फिर बात आती है कि भाई इसका जो और झगड़ा हुआ था, एक मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसका नाम था मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी, तो गोगा जी का जो झगड़ा हुआ, युद्ध हुआ, वो किसके साथ में हुआ? मोहम्मद गजनवी। तो मोहम्मद गजनवी ने इसको एक नाम दिया जहांपीर। मोहम्मद गजनवी इसको क्या नाम दिया? जहांपीर नाम दिया इसको। अब याद रखना जहांपीर नाम कैसे दिया, क्योंकि मोहम्मद गजनवी के बारे में आपने सुना भी होगा कि भारत में बहुत बार इसने आक्रमण किए। और ये भारत में आक्रमण क्यों करते थे? क्योंकि ये अथाह संपत्ति लूटना चाहते थे, लूट के ले जाते भी थे। और जो हमारे यहाँ पे हमारा धर्म था हिंदू धर्म, उसमें जो शिवलिंग होते थे उनको उठा के ले जाते थे, उनका अपमान करते थे, उनको पैरों तले रोते थे। तो इधर से इनकी और भेंट हुई वो मोहम्मद गजनवी की गोगा जी से हुई।
तो गोगा जी ने कह दिया कि भाई मैं आपको नहीं जाने दूंगा। तो बताया जाता है कि गोगा जी और मोहम्मद गजनवी में और बहुत अच्छी झड़प हुई, जिसमें मोहम्मद गजनवी को लास्ट में हार माननी पड़ी और गोगा जी के पैर पकड़ने पड़े। और गोगा जी के जब पैर पकड़े मोहम्मद गजनवी ने, तब इसको कहा मेरे पीरों के पीर आप जहां पीर हो। तो जहां पीर नाम किसने दिया था? मोहम्मद गजनवी ने। 2013 के राजस्थान पुलिस के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था और उसी में नहीं, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। फिर बात आती है कि मोहम्मद गजनवी ने जहां पीर नाम दिया, लेकिन और भी इसके उपनाम है क्या? तो और उपनाम क्या क्या है इसके? तो इनको गोगा पीर कहते हैं, इसको गोगा पीर, गोगा चौहान, है ना, इन नामों से भी जाना जाता है। चौहान बोल देते हैं, गोगा चौहान, नागराज, है ना, इन नामों से इनको जाना जाता है। अब बात आती है कि भाई हिंदू धर्म के लोग हैं वो गोगा जी को किस नाम से या किस रूप में पूजते हैं? तो हिंदू जो आते हैं वो गोगा जी को नागराज के रूप में पूजते हैं, नागराज के रूप में पूजते हैं। मुसलमान इनको किस रूप में पूजते हैं? तो मुसलमान इनको पूजते हैं गोगा पीर के रूप में। मुसलमान किस रूप में पूजते हैं? गोगा पीर के रूप में। अब बात आती है कि इस धर्म के या ये गोगा जी के मंदिर में जाते हैं तो वो दोनों ही धर्मों के लोग जाते हैं, हिंदू धर्म के लोग भी जाते हैं और मुसलमान धर्म के लोग भी जाते हैं, है ना। यूपी से बहुत ज्यादा संख्या में और यहाँ पे इसके मंदिर में और मेले के अवसर पर आते हैं। 2016 का पेपर, हाँ 2013 का ही था, सेकंड ग्रेड का 2013 का और आरएस का पेपर। तो 2013 के आरएस में और सेकंड ग्रेड में पूछा गया था गोगा जी का मेला कब लगता है? तो गोगा जी का मेला जो लगता है वो भाद्रपद नवमी को लगता है, है ना, भाद्रपद कृष्ण नवमी। तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को जो मेला लगता है वो किसका लगता है? गोगा नवमी का मेला लगता है। और या इसको आप क्या बोल सकते हो, पेपर में आपको क्या मिलेगा? गोगा नवमी। इसको क्या मिलेगा? गोगा नवमी भी नाम मिलेगा या भाद्रपद कृष्ण नवमी भी बोल सकते हो। इस दिन इसके भव्य मेले का आयोजन होता है, कहां पे? गोगा मेड़ी में। अब बात आती है कि भाई ये ठीक है, मेले का आयोजन होता है यहाँ पे, लेकिन इसका एक उपनाम और रह गया। उपनाम क्या है? सर्पों का देवता, सर्पों का देवता, ये भी इसको कहते हैं। तो सर्पों का देवता क्यों कहते हैं? तो गोगा जी का जो संबंध तय कर दिया गया था एक लड़की के साथ में, जब वो लड़की है उसको एक सर्प डस लेता है। जब वो अपने काम से कहीं बाहर गई हुई थी, जब सर्प उसको डस लेता है और सर्प डस लेता है तो बताया जाता है कि सर्प जो ही डस लेता उसको, और काम से क्या गई थी भाई? सावन आ रहा था। हाँ सीधी सी बात बताऊं तो गोगा जी के लिए वो सावन के सोमवार कर रही थी और मंदिर में जा रही थी। तो सावन में वही बताइए इस मौके पे, और सबसे ज्यादा सर्प निकलते। सर्प बाहर क्यों निकलते हैं? क्योंकि बारिश होती है, बारिश होती है तो अंदर गर्मी हो जाती है पृथ्वी के अंदर और वो बाहर निकल जाते हैं, या हुमस होती है वो, इसलिए वो ठंड लेने के लिए जो सर्प हैं, जो रेप्टिलिया वर्ग के होते हैं, वो बाहर आ जाते हैं। तो सावन का महीना होता है वो बारिश का ही होता है। तो सावन के सोमवार चल रहे थे, गोगा जी के लिए वो सावन के सोमवार कर रही थी, तो एक सर्प ने उसको डस लिया और सर्प ने डस लिया, उसकी मृत्यु हो गई। गोगा जी को बुलाया गया। गोगा जी को जब बुलाया गया तो बताया जाता है कि उसको गोगा जी को कहा गया कि भाई इसका अंतिम संस्कार करेंगे, लेकिन गोगा जी ने नहीं कहा कि भाई ऐसा अभी नहीं करेंगे। उसने एक चौरी बनाई, है ना, चौरी बना के उसमें आहुतियां देने लग गया, यज्ञ बनाया और फिर एक एक को उसमें सर्पों की प्रजातियां हैं वो स्वाहा कर दी। बिंदालिया स्वाहा, बिसुंडिया स्वाहा। इतने में बोले नागराज, इतने में नागराज महोदय प्रकट हो गए और बोले अरे भाई क्या कर रहा तू ये? तो बोलो साहब ये सारी प्रजाति खत्म कर देगा सर्पों की तू। तो बोलो भाई इस बेचारी लड़की का क्या कसूर था? सोमवार तो मेरे लिए कर रही थी ये, है ना, इसने डस क्यों लिया मैंने इसको? बोलो मैंने तो नहीं डसा। बोलो तेरी प्रजाति किसी और इसने सर्प ने डसा इसको। तो बोलो पूछ उससे क्यों डसा इसका और भी गलती क्या है इसकी? तो बताया जाता है उस नागराज ने जैसे तैसे कहा तो उस सर्प के द्वारा उसके प्राण वापस दे दिए जाते हैं, जहर वापस खींच लिया जाता है। तब इसको क्या कहा जाता है? सर्पों का देवता। सर्प के डसने पर इसकी ताकती बांधी जाती है, इसके मंदिर में जाया जाता है, तो सर्पों का देवता भी इसको कहा जाता है। फिर बात आती है इसकी मृत्यु की। तो मृत्यु की बात आती है तो इसके दो भाई थे, अर्जुन सर्जन, अर्जुन और सुरजन। हाँ अर्जुन और सुरजन दो भाई थे इसके। तो अर्जुन सर्जन दो भाई थे, उन दोनों ने क्या किया भी, और गाय है वो गाय पकड़ के ले गए। तो अर्जुन सर्जन गाय पकड़ के ले गए। तो मैंने पहले ही बताया था कि भाई राजस्थान में जितने भी लोक देवता हुए हैं वो गायों के संरक्षक थे।
तो गाय पकड़ के ले गए, तो गायों को छुड़ाते समय और उनके साथ में युद्ध हुआ अर्जुन सर्जन के साथ में, मौसेरे भाई थे वो दोनों और इसके मौसेरे भाई थे। तो उस समय बताया जाता है कि इनकी और तलवार से नाड़ उतार दी जाती है गोगा जी की। तो उनकी जो नाड़ थी, शीश था सिर, वो तो जाके ददरेवा में गिरता है और शीश से नीचे का जो धड़ होता है वो जाके गिरता है गोगामेड़ी में। हाँ, तो इनकी मृत्यु ऐसे होती है गोगामेड़ी में। तब जाके ददरेवा को तो क्या कहा, शीर्षमेड़ी कहा, और गोगामेड़ी को क्या कहा, धुरमेड़ी, जो मैंने पहले ही बताया था शुरुआत में। तो शीर्षमेड़ी ददरेवा, गोगामेड़ी को धुरमेड़ी, क्योंकि शीश गिरा वो ददरेवा में गिरा जन्मस्थली में, और धड़ गिरा था वो कहाँ गिरा, गोगामेड़ी में, ये धुरमेड़ी। ठीक। फिर एक पेपर में क्वेश्चन आया था 2013 के में राजस्थान पुलिस में, और क्वेश्चन पूछा गया था गोगा जी की ओल्डी, एक पवित्र धाम है ये भी गोगा जी के लिए, गोगा जी की ओल्डी कहाँ पे, तो गोगा जी की ओल्डी कहाँ पे भी, सांचौर में, सांचौर। और सांचौर कहाँ पे, ये जालोर में है सांचौर। हाँ, और उसी पेपर में जिसमें पूछा गया था उसी की बात करूं तो मैं, ये 2013 का था, वो 2014 में पूछा गया था। राजस्थान का पंजाब, राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं, तो राजस्थान का पंजाब किसको बोलते हैं भी, राजस्थान का पंजाब कहते हैं सांचौर जालोर को कहते हैं। फिर बात आती है गोगा राखड़ी, गोगा राखड़ी क्या है, गोगा राखड़ी क्या है ये गोगा राखड़ी, तो गोगा राखड़ी जैसे अपने बारिश होती है, मानसून आता है और खेतों में निराई गुड़ाई शुरू कर देते हैं, खेतों को साफ करते हैं, तो अपने पेपर में पूछा जाता है सूड़ करना क्या है, तो सूड़ बहुत बार पूछा जाता है ये सूड़। तो सूड़ करना क्या है भाई, खेतों में और बारिश होने के बाद में जो उनकी और उनको साफ सफाई की जाती है उसे क्या कहते हैं, उसको सूड़ करना कहते हैं भाई। ठीक है, क्या कहा जाता है उसको, सूड़ करना कहा जाता है। अब बात आती है कि भाई जो ही सूड़ करके और खेतों में और बाण लगानी शुरू कर दी जाती है, हल चलाना शुरू कर दिया जाता है, तब एक राखी बांधी जाती है। और राखी किसके बांधते हैं, एक तो हल के बांधते हैं और एक हाड़ी, जो हल को चलाने वाला उसको। तो हल व हाड़ी के बांधे जाने वाली राखी वो क्या कहलाती है, गोगा राखड़ी कहलाती है। तो ये था अपना गोगा जी। गोगा जी के बारे में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इन्हीं में से कोई एक होगा, और ये बार बार पूछा जाएगा, तो भाई याद रखना इसको, गोगा जी ये महत्वपूर्ण है। तो पंचपीरों की बात करें तो ये चौथा पीर भी अपना हो गया है, तो गोगा जी को आप नोट कर लेना साथ साथ में। हाँ, अब एक और बच गया लास्ट, उसकी और बात करेंगे, फिर और भी बचे ऐसे तो, लेकिन पंचपीरों की पहले बात कर रहे हैं। तो अभी बात करेंगे वो हड़बू जी की बात करेंगे, हड़बू जी। हड़बू जी, हड़बू जी की बात करेंगे। तो हड़बू जी का जन्म कहां हुआ, हड़बू जी के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन जन्म का नहीं आता है, क्वेश्चन आता है पूजा स्थल का। हड़बू जी का जन्म कहां हुआ, तो जन्म कहां हुआ था, बुंडेल गांव में, बुंडेल गांव। बुंडेल गांव कहां पे भी, बुंडेल गांव है नागौर में, वहां पे हड़बू जी का जन्म हुआ था। बुंडेल गांव नागौर में हड़बू जी का जन्म हुआ। बात आती है कि हड़बू जी का प्रधान देवरा, देवरा कहां पे, तो हड़बू जी का जो देवरा बना हुआ है वो देवरा कहां पे, बेंगठी गांव में, बेंगठी गांव। बेंगठी गांव कहां पे, जोधपुर में, बेंगठी गांव है जोधपुर में, यहां पे हड़बू जी का देवरा बना हुआ है। अब बात आती है जो इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है, हड़बू जी के देवरे में मंदिर में किसकी पूजा होती है, मंदिर में किसकी पूजा होती है, तो मंदिर में किसकी पूजा होती है, काठ की गाड़ी की पूजा होती है। हड़बू जी के मंदिर में किसकी पूजा होती है, काठ की गाड़ी की पूजा होती है। क्यों होती है, क्योंकि हड़बू जी हैं वो अपनी और बैलगाड़ी रखते थे और ये पम्मू गायों की सेवा करते थे, अपाइज गायें होती थी उनकी सेवा करते थे, और उनको अपनी गाड़ी में ले जाके अपने आश्रम में ले जाके वहां पे उनको मरहम पट्टी किया करते थे। तब इनके मंदिर में कोई भी मूर्ति वगैरह नहीं होती, लकड़ी की बनी काठ की गाड़ी होती, उसी की ये पूजा करते हैं। ठीक है, फिर बात आती है कि भाई ये किसके समकालीन थे, हड़बू जी हैं वो किसके समकालीन थे, तो राव जोधा, सुना ना, हाँ शाबाश, वही जोधपुर वाले
जिसने जोधपुर को बसाया था, ये राव जोधा के समकालीन थे। हड़कू जी किसके समकालीन थे? राव जोधा के समकालीन थे। अब बात आती है कि ठीक है राव जोधा के समकालीन थे, लेकिन इनके बारे में एक बात आती है कि हड़कू जी ने राव जोधा को तलवार भेंट की थी। हड़कू जी ने और राव जोधा को क्या भेंट करी थी? तलवार भेंट करी थी, हड़कू जी के द्वारा भेंट की गई थी। क्यों ऐसा क्यों किया गया? तो ये मेवाड़ के अधीन आते थे, ये है ना, मेवाड़ के अधीन आता था मारवाड़, तो उसके अधिकार से मुक्त होने के लिए और हड़कू जी ने राव जोधा को तलवार दी। और बताया जाता है कि हड़कू जी को बदले में बेंगठी गांव दिया था। राव जोधा ने क्या दिया था? बेंगठी गांव। लेकिन कब? जब राव जोधा मंडोर विजय करके आए, मंडोर को जीत के आए, उसके बाद मंडोर विजय के उपलक्ष्य में बेंगठी गांव भेंट किया था हड़कू जी को। सबसे महत्वपूर्ण बात बताऊं आपको, तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है भाई? हड़कू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। हाँ, कभी आ जाए ना पेपर में तो याद रखना, हड़कू जी है वो रामदेव जी के क्या थे? मौसेरे भाई थे, इस चीज को याद रखना। तो ये है हड़कू जी। तो ये आज पंचपीर हैं, वो पंचपीरों का टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया है। हाँ, अब हम आगे बात करेंगे, वो नेक्स्ट लोक देवता की बात करेंगे अगले वीडियो में। तो आप जो भी कमेंट हो, जो भी जैसे भी पढ़ना हो, आपको कमेंट करके बता दीजिए कि सर क्वेश्चन टू क्वेश्चन बताइए, टॉपिक टू टॉपिक बताइए, वैसे ही आपको बता दिया जाएगा। ठीक है।